Hello my dear friends, welcome to all of you in my YouTube channel English Fluency Classes and who are new over here, subscribe the channel। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉइस। इससे पहले हम लोग पढ़े थे नरेशन के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉइस के बारे में। अब देखिए वॉइस, वॉइस का मतलब क्या होता है, वाच्य। अब वॉइस का दो प्रकार होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस किसको कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस अगर जिसमें सब्जेक्ट अगर कोई कार्य कर रहा हो, अगर सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, अगर कोई कार्य सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा हो तो वो मेरा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के ऊपर मेरा कोई काम हो रहा हो तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। इट मीन्स सब्जेक्ट डज नॉट डू एनीथिंग, इन फैक्ट द वर्क इज डन अपन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आइए देखिए, एक वॉइस, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब हम लोग एक्टिव को पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक सा रूल होता है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसको जान लेते हैं, ताकि हम लोग क्या होगा कि एक्टिव टू पैसिव जब चेंज करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगा, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपल टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट बोलिए या तो सिंपल पास्ट बोलिए, उसको हम लोग लिखे हैं सिंपल टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या तो पास्ट इंडेफिनिट हो, तो अगर हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो वर्ब 3 इज़ यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। वर्ब 3 लगता है किसके बाद से, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब 3 का यूज़ किया जा रहा है। तो अब हमारा सिंपल टेंस या तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो हम लोग उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट में हो तो इज़, एम, आर, और अगर सिंपल पास्ट में हो तो वाज या वर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब 3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल पास्ट में रहता है। तब अगर सिंपल प्रेजेंट में रहे तो इज़, एम, आर का यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब 3 का यूज़ होता है। और अगर सिंपल पास्ट में हो तो वाज या वर का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद वर्ब 3 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आइए मेरा क्या होता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मेरा क्या है, सिंपल प्रेजेंट के बाद से या तो सिंपल पास्ट के बाद कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग को अगर जब पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो क्या होता है, तो बीइंग इज़ यूज्ड, यानी बीइंग का यूज़ किया जाता है किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज़ किया जाता है। अब कंटिन्यूअस टेंस में हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो अगर प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या आर का यूज़ होता है। अगर वही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो वहाँ पर वाज या वर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग का यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब 3 का यूज़ करते हैं, ठीक। अगर वही हमारा परफेक्ट टेंस हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट हो, तो बीन इज़ यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यानी बीन का यूज़ किया जाता है किसके बाद, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, या तो अगर पास्ट में हो तो पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या यूज़ करना है, बीन, और इसके बाद वर्ब 3 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या होता है, चेंज देयर प्लेसेस, अपने स्थान को यानी अपने प्लेस को क्या करता है, एक दूसरे से बदल लेता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर प्लेसेस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने स्थान को एक दूसरे के साथ बदल लेता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट इज़ हेल्पलेस, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है, इनफैक्ट जो भी वर्क होता है वो किसके ऊपर होता है, सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो सब्जेक्ट इज़ हेल्पलेस, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, ये हेल्पलेस होता है, सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है, सब्जेक्ट डज नॉट डू एनीथिंग, इनफैक्ट द वर्क इज़ डन अपन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी नहीं करता है, बल्कि जो भी काम होता है वो किसके ऊपर होता है, तो सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि हम लोग बनाते कैसे हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस में दिया हो तो उस टेंस को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो और देखिए 9 क्लास का एग्ज़ाम हमारा क्या है कि सामने आ चुका है, और 9 क्लास का एग्ज़ाम में ये 110% है कि एक क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस से रहता ही है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ लेंगे,
ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं एक एक करके। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट हो या तो सिंपल पास्ट हो। तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को समझना कि आखिर कौन सा टेंस में है। अगर टेंस को समझ लेंगे तो हम लोग को क्या होगा कि आसानी से उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहला सिंपल सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर है कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दो चीज़ें। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होगा ही, यहाँ पर है वर्ब। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट, जब सिंपल प्रेजेंट होता है तो सिंपल प्रेजेंट में हमारा वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज़ होता है। ठीक है, और अगर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में हम लोगों को क्या होता है, वर्ब 2 का यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या तो वर्ब 5 का यूज़ होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। और जब सिंपल प्रेजेंट में होगा तो क्या करेंगे हम लोग, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करेंगे तो इज़, एम या आर, इसके बाद वर्ब 3 का यूज़ होगा। और अगर सिंपल पास्ट होगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाज, वर प्लस वर्ब 3 का यूज़ होगा। ठीक है, अब जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पैसिव वॉइस का क्या होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस, अगर प्रेजेंट में हो तो इज़, एम, आर, अगर पास्ट में हो तो वाज, वर प्लस वर्ब 3, और अगर ऑब्जेक्ट को लिखना हो तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब हमको क्या करना है कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ पढ़े कि यहाँ सबसे पहला चीज़ देखते हैं, तो ही ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, प्लेज हमारा क्या है, वर्ब। लेकिन प्लेज, प्लेज मेरा कौन सा वर्ब है, वर्ब 1 है, वर्ब 3 है, वर्ब 2 है, वर्ब 4 है, वर्ब 5 है, क्या है। तो कोई भी वर्ब में अगर अगर एस या ई एस का यूज़ होता है तो वो मेरा क्या होगा, वर्ब 5 होगा। ठीक है, अगर किसी भी वर्ब में एस या ई एस का यूज़ किया जाता है, अगर रहता है दिया हो, तो वो मेरा क्या होगा, वर्ब 5 होगा। ठीक है, और वर्ब 5 का यूज़ हमारा कहाँ पे होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज़ होता है। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस एस या एस, प्ले के साथ में एस लगा हुआ है, यानी कि ये मेरा कौन सा वर्ब है, तो वर्ब 5 है। और क्रिकेट जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग एक चीज़ और भी पढ़े थे इसमें कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर प्लेसेस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने स्थान को चेंज कर लेता है, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको बनाते हैं कि क्रिकेट ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। और यहाँ वर्ब 5 दिया है तो वर्ब 5 कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। अब सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या तो इज़ लगेगा, एम या तो आर। अब क्रिकेट के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो इज़ का लगेगा। तो क्रिकेट इज़, यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, वर्ब 3 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वर्ब मेरा क्या है यहाँ पर, प्लेज, तो प्लेज का वर्ब 3 क्या होगा, प्लेड। ठीक, उसके बाद से क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय कंपलसरी है लिखना पैसिव वॉइस में। अगर बाय नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, बाय। तो लिखते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ही मेरा सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट में जाता है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम। तो हम लोग एक एक करके इसी तरह करके समझते हैं हम लोग कि कैसे आखिर हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे, टेंस वाइज समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, तो आखिर एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं तो क्या होता है। ठीक है,
सारा सिंपल का दिया हुआ है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट को हम लोग पहचानने के लिए सीखते हैं और सिंपल पास्ट को, जैसा कि हम बता चुके हैं। तो सब्जेक्ट के बाद से देखिए आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद से दिया है राइट, तो राइट मेरा क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का कौन सा रूप है, ठीक है। तो राइट मेरा क्या होता है, वर्ब 1 होता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है शी, ये सब्जेक्ट है। सिंग्स यानी कि वर्ब सिंग, सिंग में एस या ई एस लगा हुआ है, तो जब भी एस या ई एस किसी भी वर्ब में लगा हो तो वो मेरा क्या होता है, वर्ब 5 होता है। तो वर्ब 1 का यूज़ सिंपल प्रेजेंट में होता है, वर्ब 5 का यूज़ कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए हैं राधा, तो राधा टाउट देम, तो राधा टॉट देम, तो टॉट का यूज़ मेरा कहाँ पे होता है, ये मेरा कौन सा वर्ब है, तो वर्ब 2, यानी कि सब्जेक्ट के बाद से डायरेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है, वर्ब 2। तो वर्ब 2 का यूज़ कहाँ होता है, सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए कि कौन सा किस टेंस में। अब आखिर हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ठीक। जब पैसिव वॉइस का यूज़ करते बनाते हैं तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ये मेरा क्या है, अलेटर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ पढ़े कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर प्लेसेस, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने जगह को, स्थान को चेंज कर लेता है। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो मेरा कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अ लेटर मेरा इधर आ जाएगा, तो लिखते अ लेटर। अब इससे पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिखे थे पैसिव वॉइस का, कि जब सिंपल प्रेजेंट या पास्ट में हो तो उसमें क्या होता है। तो देखिए सिंपल में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ होता है। जब सिंपल प्रेजेंट हो तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ होता है, और उसके बाद से वर्ब 3 का यूज़ होता है, ठीक है। और जब सिंपल पास्ट में रहे टेंस तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर का यूज़ होता है, और उसके बाद वर्ब 3 का यूज़ होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ लेटर। तो अ लेटर, अब जैसा कि ये मेरा सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट वर्ब 1 का यूज़ किया गया तो सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, इज एम आर। तो अ लेटर मतलब एक पत्र, तो एक सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ होता है। तो अ लेटर इज़, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वर्ब 3। तो अब यहाँ पर वर्ब हमारा क्या है, राइट। तो राइट का वर्ब 3 क्या होता है, रिटन, ठीक। अ लेटर इज रिटन। अब जब ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले एक कंडीशन है कि बिना बाय का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। ये जब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो वो क्या होगा, अपने साथ बाय को भी लेके जाएगा, ठीक है। तो बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखिए आई मेरा सब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मी, ठीक। तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए सिंग्स सब्जेक्ट के बाद से मेरा क्या दिया हुआ है, वर्ब। तो वर्ब का कौन सा रूप है, वर्ब 5 है। तो वर्ब 5 का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट में। कहाँ पे किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट में। अब जब सिंपल प्रेजेंट में होता है तो हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। हमारा दिया सब्जेक्ट वर्ब अ सॉन्ग, ये मेरा क्या ऑब्जेक्ट है। अब आइए हम लोग इधर से बनाते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अ सॉन्ग, तो लिखते हैं अ सॉन्ग, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इज एम आर का होता है। तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, इज़ का यूज़ होगा। इज़ के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, वर्ब 3 का यूज़ किया जाता है। अब देखिए सिंग का वर्ब 3 क्या होगा, तो संग। तो अ सॉन्ग इज संग, अगर हम लोग इतना भी बना देते तो हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस सही हो गया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को लिखना है तो ऑब्जेक्ट को लिखने के पीछे पहले क्या है कि बाय लिखना पड़ेगा, तब हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी। अब शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो शी इधर से अगर ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक। तो हो गया अ सॉन्ग इज संग बाय हर, यानी उसके द्वारा एक गाना गाया गया। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, इनफैक्ट जो भी काम हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, तो सब्जेक्ट के ऊपर ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा राधा टॉट देम। तो राधा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये टॉट मेरा क्या है, टीच का वर्ब 2 होता है टॉट, और ये मेरा क्या है, देम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तब हम लोग सबसे पहले जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो देखिए स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो देम, जब देम को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। देम का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। ठीक है, देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। अब देखिए ये वर्ब टू है यानी कि पास्ट में है, तो पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होता है? पास्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वाज या वर का यूज़ किया जाता है। तो दे के साथ में क्या लगेगा? दे प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ क्या होगा? वर का यूज़ किया जाएगा, दे वर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है? वर्ब थ्री का यूज़ किया जाता है। तो टॉट का वर्ब थ्री क्या होता है? टॉट ही होता है। ठीक, तो दे वर टॉट। अब जब हम लोग ऑब्जेक्ट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले बाय, राधा का राधा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लोग जैसे कि लिख दिए यहाँ पर कि आई। अगर आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अगर वी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। अगर यू सब्जेक्ट है तो उसका यू। ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है। शी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज करेंगे तो हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब देखिए हमारा ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट का हुआ आज। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। जिसको भी ज़रूरत है वो क्या करेगा? अगर इसको देख लेगा तो वो अपना 1 नंबर ला सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।